तो आज भी हमें 2 मुर्गी के बच्चे मिल गए, जंगली मुर्गी के। तो पॉली हाउस में गया था मैं, इसकी तो सर भी आ रही है, ये बाल भी आ रहे चिक्का। अब इनको हम छोड़ देंगे अपने ही बगीचे की ओर। तो मित्रों जाओ और मेरे बगीचे में खूब नुकसान करो। तो इसको अभी तोलते हैं, कितना किलो होता है देखते हैं आज। तो इस बार हम करेले पहली बार बेच रहे हैं आज इस सीज़न में। और वैसे 10 रुपये मिल गए यार इनको। ये गावे के साथ राजन खाए से मित्रों सुप्रभात। मैं गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरगढ़ बटी बुलाने लग रही हूँ। तो हम लोग उठवे राकों दिनचर्या में लग गया और एल रत्ता 5 बज रहा। हमल गाय बच्चा बाहर बदियालिन इन्हन घास दिया है, दो दिया है, धुंग लगा है। तो अब उन दिनचर्या में लग गया। आजुक दिनचर्या 18 अगस्त 2023 शुक्रवार, भाद्रपद 2 गते, श्रावण शुक्ल पक्षी, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु और द्वितीया तिथि। मित्रों आव्य भदौ में 7वां-8वां व्रत ले आलियो और 21 तारीख नाग पंचमी छ, बिरुड़ पंचमी छ। आप लोगन का बताते रहूं। तो 21 तारीख बिरुड़ भिजनन उदिने नाग पंचमी व्रत ले हूँ और फिर एक दिन मध्य रोल, फिर अमुक्ताभरणी सप्तमी और दुर्वाष्टमी ले जाए आज। तो मित्रों 21 तारीख बिरुड़ पंचमी से 22 मध्य रोल, 23, 24, 7वां-8वां जाए। आज बढ़िया मौसम हो, 3 दिन बटी बारिश नहीं रहे। और आजुक दिन आप लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। माँ हाट कालिका आप लोग ना घरन में शुभ करो। और आजुक दिनचर्या दगाड़ आप लोग बेलियक दिन में हमारे वीडियो ले देखा। आजुक दिन आप ही शुभ हो। नमस्कार धन्यवाद। अपने नेट हाउस में तो मेरे को मिल गए 2 मुर्गियाँ के बच्चे। ये जंगली मुर्गियाँ हैं और इनके 2 बच्चे हैं। ओ रुक जा, रुक अभी छोड़ते हैं तेरे को। ये आजकल उसमें रोज फंस जा रहे हैं। रुक जा, अभी डर लग रही है इसको। कुछ नहीं करेंगे दे ले। तो आज भी हमें 2 मुर्गी के बच्चे मिल गए, जंगली मुर्गी के। तो पॉली हाउस में गया था मैं, इसकी तो सर भी आ रही है, ये बाल भी आ रहे चिक्का। अब इनको हम छोड़ देंगे अपने ही बगीचे की ओर। तो मित्रों जाओ और मेरे बगीचे में खूब नुकसान करो। तो मित्रों इसके अंदर आती हैं मुर्गियाँ और यहाँ जाती हैं तो फिर वो नेट में उलझ जाती हैं थोड़ी देर के लिए। ये तो मैं आया था करेले तोड़ने, करेले तोड़ रहा था यहाँ से। तो मुर्गियाँ अक्सर आती रहती हैं यहाँ पे और रोज़ के रोज़। तो मित्रों मेरे बगीचे से ये रोज़ मुर्गियों का रास्ता है, यहाँ से निकलते हैं वो और कुछ देर इधर चरते हैं नेट हाउस में। तो यहाँ रुक जाते हैं, कभी कभी जब मैं आता हूँ सुबह तो मुझसे पकड़ लेते हैं। तो आज भी 2 छोटे बच्चों को मैंने थोड़ी देर के लिए पकड़ा और फिर छोड़ दिया। और अब उनको पता हो गया कि ये हमें छोड़ देता है तो आते रहते हैं। तो सुबह सुबह जाना पड़ता है मुझे सब खेत में और देखना पड़ता है कहाँ क्या लगा है, कहाँ क्या हो रहा है। सारे मेरे करेले की झालें हैं और यहाँ लगे हैं करेले, देखिए ये इतने अंदर तक करेले लगे। अब मैं तोड़ रहा हूँ करेलों को। यहाँ भी करेले, नीचे भी करेले हैं, ये देखो। और ये रहा हमारे आम और चूरे का पौधा है यहाँ पे, उसमें भी करेले हैं ऊपर तक ही। अब मुझे जाना पड़ेगा पेड़ में। तो मित्रों मैं ला गया इतने करेले, ये अभी ये होंगे
आज भाद्रपद मास की पहली पैठ है, संक्रांति है और पूरे महीने भर करेले खाने का सही वक्त है। तो भादों के महीने में खूब करेले खाए जा सकते हैं और हमारे वहाँ ये अभी सही टाइम आ रहा है करेले खाने का। तो मैं आज इसे भेज दूँगा मार्केट को। और हम लोग तो मित्रों बहुत टाइम से खाने में हैं और अभी एक महीने तक, वैसे तो आजकल करेले साल भर लोग खाते हैं, तो कई एक लोग शुगर के चलते, कई एक बीमारियों के चलते, लेकिन ये अभी इस महीने भादों के महीने तो बहुत बढ़िया रहता खाने में। और अब इस करेले का स्वाद भी बहुत कड़वा और मिठास भरे हुए रहेगा। तो और बहुत जल्दी ये इनमें पानी की मात्रा भी कम रहेगी अब, तो बहुत जल्दी कुड़कुड़े हो जाएंगे। तो इसको अभी तोलते हैं, कितना किलो होता है देखते हैं आज ये। तो इस बार हम करेले पहली बार बेच रहे हैं आज इस सीज़न में, और वैसे अब काफ़ी करेले लगने वाले हैं। तो मित्रों अब 7:30 बजने वाला है। इस तरीके से मैंने सुबह से ये करेले वाला काम भी कर दिया और 2 मुर्गियां के बच्चे भी आज पकड़े, उनको छोड़ दिया। ये रहे हमारे आज के करेले। 500 ग्राम 6.5 किलो 400 डाल देना था, 6.5 किलो। तो मित्रों इस तरीके से हमने 6.5 किलो करेले सुबह तोड़े। अभी बहुत सारे करेले पेड़ों में हैं और अब उनको सब्जी के लिए तोड़ा जाएगा। तो ये रहता है मित्रों हमारा कार्यक्रम। और हमारे बेल में काफ़ी अंगूर पके थे इस बीच और काफ़ी मीठे हो गए अभी अंगूर, बहुत ही मीठे हो रहे हैं। अंगूर अब ख़त्म होने वाले हैं और सब ने खा दिए चख के। इसकी मिठास बहुत वो हो गई अब, और मधुमक्खियाँ भी खा रही हैं इसको दिन में। तो गुड़ हरियाणा पोरू जाने का मन नहीं खाने हूँ गजब हरियाणा अब मून में ऊन वैज्ञानिक तरह तरह ऊँगने में चिड़िया मधुमक्खी। तो मित्रों आजकल इसमें मधुमक्खी और अंग्रेल बहुत आने लग गए हैं और अभी चिड़िया आएंगी। तो बहुत सारी चिड़ियाओं ने खाए अंगूर और बहुत लोगों ने खाए। और जब भी मौका मिला हमने भी खाए, थोड़ा इसको चूसा और छिक्कल को बाहर फेंक दिया। तो मित्रों इस तरीके से सुबह के 7:30 बजने वाले हैं और मेरी सुबह की पाली होगी ख़त्म। और अब मैं नहाता धोता हूँ और उसके बाद आता हूँ अपने दूसरी शिफ्ट के कार्यक्रम में। तो मित्रों ये सब गांव पहाड़ का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त करना। और अगर आपको ये सब अच्छा लगता है और तो आप जो लोग इसे जिए हैं और दूर शहरों में भी हैं, उन्हें ये सब अच्छा लगता होगा, अपनी पुरानी याद परंपराएं। और जो लोग नए गांव पहाड़ में इस जीवन शैली को जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ सोचने समझने का भी हो सकता है। ये हैं हमारे बुजुर्ग ये कीड़ा राम जी, ये लाए हैं गाबे। तो गाबे एक दूसरे को आज गाबे दिए जाते हैं। ये तो ये परंपरा गांव पहाड़ की है। तो गाबा आज से चलेगा और इसको सर में भी रखेंगे, एक दूसरे को देंगे, मंदिरों में चढ़ाएंगे। तो गाबा संक्रांति इसे कहते हैं। ये बच्चे भी गाबे लेके आ रहे हैं आज। हाँ देखो जरा गाब देखो, ये अंगूर खा रहे अंगूर और अंगूर भी खा रहे हैं। अंगूर खाओ खाओ। तो नाम किस भयो कासिम कतुमा पढ्छ स्कुल 3 में कहाँ घर साथीले अच्छा त्यो नाम किस भयो तू कतुमा पढ्छ 6 महिने किस स्कुल नाम
अच्छा अंगूर खावे तल्ले न थी राजकीय इंटर कॉलेज दशाई था। हाँ हाँ तू का तुम्हें पढ़ से का स्कूल सदर अच्छा था थोड़ी कुनन पे प्राइमरी पाठशाला अच्छा था जिया तू का तुम्हें पढ़ सी 10 रुपए मिल गए यार इनको ये जिया गावे के साथ ले जिया पकड़ राजन खाए से होय ये अंगूर इल्ले तो खावे तो क्या ना तू क्या ने एक गीत गाओ चलो एक गीत गा दे भला चलो मैं गा मुले ता तो एक गीत गा दे गा एक गीत सुना दे यार काशी चल काशिम चल 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 रामू रामू। कोवाल गीत गानी रामू एक गीत सुना दे यार शुरू कर दे तो इले शेर का कटा का मचा खाजी तो सुना दे सुनो काशिम सुनो शाबाश इतना ता सुनो मुली सुना ताल बजे एक गीत सुना दिया चलो तुम्हारा आज वीडियो ले बढ़ो चार गा किछ हाँ पहाड़ी गीत चलो बस शुरू कर शुरू कर काशिम चल चल शुरू कर ताली बजाओ हाँ। ताली फिर तो अंगूर छक के खाओगे तुम शुरू कर चार गिलास तेरी मेरी जोड़ी फर्स्ट क्लास ये जाते ना खेले ते मेरे नाच लेके करोगे ये जाते ना खेले ते मेरे हाथ सरास तेरी मेरी जोड़ी फर्स्ट क्लास अरे तेरी मेरी जोड़ी फर्स्ट क्लास दिल्ली नहीं जानी लेके सुधा मैं तो पूरे पूरे भेजे यार चूल्हे को यार नहीं जानी नौकरी में को फिर खला अंगूर हाँ फिर अंगूर खला मैं जानी नौकरी में दिल्ली बते दूर दिल्ली बते दूर चाह का होटल खोलू नो इतनी टनकपुर चाह का होटल खोलू नो इतनी टनकपुर गजब यार आप बच्चे खा रहे हैं जम के अंगूर है तो जो के वो दाने दाने खाओ ना जगह गिर गया बस जाओ आप जाओ आज छुट्टी है बोला तुम्हार छुट्टी आ काल में लाग्यो बधो भी 5 मिनट जाने छुट्टी पे हैं यश कुमार रामू 5 मिनट जाने बधो काव में लाग रहा छुट्टी पे बोल 5 मिनट बधो जाने है रामू देख दे आओ अंगूर देखो तो बाप रे तू अंगूर को रामू कदू पैट जाने 5 मिनट जाने भाई 5 मिनट जाने छुट्टी भाई बधो काल में गाली न कर यार के तोस कोण जे मासाब लो की तोस कोण है की कोण बताओ तो मैं ये बधो काल 5 मिनट जाने छुट्टी से घूम जाची ने तू ले गए दे तू ले गए 5 पैर का छुट्टी से दे बधो काल में नहीं यार हो वे शायद बाज भी तो सही में को 5 मिनट बधो जाने छुट्टी भाई काल में तब कोई नहीं आई अच्छा तुम खाई नहीं सकना आप खाइने नहीं बहुत मडवा मसूरा रोज खाते हैं ये रोज जा होने भरियो पेट भरी जान पुराण दिखाओ समय में ना खाली कुने था बहुत कहाँ आ रहे खानी नहीं गए परवार आज गाना खाना को क्या भेजनी परवार नहीं बहन परिवार में परवार सब हाँ परिवार भी बस बहुत छो ऐलो समय बहुत बढ़िया रो बची रया को सुगया सही सब बात। बढ़िया सब तो सब सरे परण जो ये ले बलो कर रहा सपना तो मित्रों इस तरीके से बजे हैं सुबह के 8 सवा 8 बज रहे हैं और हम लोगों ने अब गावे चढ़ा दिए पूजा पाती कर दी और कई लोग गावे भेंट भी कर रहे हैं और इस तरीके से थोड़ा मंदिरों में गावे चढ़ा करके आज घी संक्रांति गाबा संक्रांति को मना दिया गया है। और ये गावे ऐसे चढ़ाए गए हैं दिल्ली में, ये देखिए। ये और ये दिखाई दे रहे हैं खेत और इनमें भी अब धान में और जितनी भी फसलें हैं उनमें भी गाब चढ़ने वाली है। गाबा, एक तो गाबा ये हो गया जो पिनालू का गाबा और गडेरी अरबी के जो गाबे निकलते हैं
और उसी तरीके से खेतों में भी गाब निकलती है धान रुपाई में। और सारे जो फसलें हैं खरीफ की संक्रांति हमने मनाई, तो उसमें खेतों में भी और जितने भी हमारे खरीफ की जो फसलें हैं और जो जाड़ों की ओर अब तैयार होंगी, तो उन सब में भी गाब निकलेगी। एक तरफ से उनमें भी गाब आएगा और उनमें भी फल फूल बीज और उनकी जो है परिपक्व होने को होंगे। मडुआ, सोयाबीन, भट्ट, गहत सारी चीज़ों में फ्लावरिंग होगी, गाब आएगा। तो उस गाब के आने का ये त्यौहार है, यानी कि हमारे पेड़ पौधों में जो नई फसलों के गाब आएंगे, तो एक तरीके से ये गाबा संक्रांति भी उसको कहा जाता है। तो ये हमारा एक परिपक्व कल्चर है जिसको हम जीते आ रहे हैं और वर्षों से, और इसके बड़े मायने हैं। कोई ये साधारण बात नहीं है कि आदमी आज इसको एक गाबा संक्रांति है, घी त्योहार है, यानी हमने आज से गाबे खा लिए, ये सब इस बात से नहीं है। ये हमारे खेती बाड़ी, कृषि, गाय और खेत खलिहान इससे संबंधित के त्यौहार हैं और इसमें हमारा जो कल्चर है वो जुड़ा रहता है। ये एक परिपक्व विधा है, ये हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती और उस सब की एक जीने की कला है। तो इस कला के आधार पर हमारी ज़िंदगी आगे जी जाती है और ऋतु परिवर्तन का भी एक संदेश होता है कि अब ऋतुओं में अनायास परिवर्तन आएगा। तो एक दो महीनों के अंतर्गत फसलें काफ़ी बड़ी हो गई हैं और सारी फसलों में, बेलों में, सब में अब फल फूल लगने हैं। तो इसलिए आज ये संक्रांति का महत्व। तो इस तरीके से मित्रों हर संक्रांति विशेष का बड़ा महत्व है और 12 महीनों में 12 संक्रांति होती हैं जिनका अति विशिष्ट महत्व है हमारे इस जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारी विविधता है और जो हमारे खेत खलिहान हैं, जो हमारे फसल हैं, जो हमारा फसल चक्र है, ये एक बहुत सशक्त हमारी विधा रही है। तो मित्रों इसी सब बातों के बारे में आप लोगों से हम वार्ता करते हैं, अपने ब्लॉग के ज़रिए आपको दिखाते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है, तो इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो मित्रों इस तरीके से मैं आ गया हूँ अपने गांव के मंदिर में और ये गाबे आज अपने गांव के मंदिरों में भी चढ़ाएंगे। ये है हमारे गांव का राम मंदिर और मित्रों ये गाबा मैं यहाँ भी चढ़ाऊँगा। तो सावन के महीने में खूब बारिश होने से नौले धारे लबालब भरे पड़े हैं और ये नौले से ओवरफ्लो पानी निकल रहा है। मैं जाता हूँ अपने गांव के छुरमल मंदिर में, वहाँ भी एक गाबा चढ़ाऊँगा। ये है हमारे गांव का छुरमल मंदिर, जंगल के बीच में। जय छुरमल देवता। यहाँ भी हमने गाबा चढ़ा दिया और एक गाबा पहले से यहाँ पे चढ़ा है और एक मैं भी चढ़ाता हूँ और मुझसे पहले कोई एक और बंदा यहाँ गाबे को चढ़ा गया है। अब दूसरा गाबा मैंने भी यहाँ चढ़ा दिया, रख दिया, भी चढ़ा दिया। तो मित्रों इस तरीके से हम गांव पहाड़ में अपने कल्चर को जीते हैं और जो पुरानी हमारी मान्यताएं हैं, जो रीति रिवाज हैं और जो हमारा एक कल्चर रहा है, तो इसको जीने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों इन्हीं सब रीत परंपराओं और हमारे तीज त्योहारों को जीने का हमारा एक सिलसिला है, जीने की एक हमारी कला है, जिसे हम गांव पहाड़ में भरपूर तरीके से वर्षों से जीते आ रहे हैं। और इन्हीं सब रीत परंपराओं को मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाता हूं और जाग पहाड़ जाग के तहत मेरा ये प्रयास रहता है कि लोग आज की आधुनिकता के साथ भी अपनी रीत परंपराओं को जिए और हमारा एक ये कल्चर है जिससे हमारी संस्कृति, हमारी बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है और जिसका संवर्धन होता है। इन्हीं सब बातों का नाम है हमारे चैनल का और जाग पहाड़ जाग हमारी टैगलाइन है। तो मित्रों ये सब आपको कैसा लगता है, तो अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।